अनन्या अपनी जिंदगी में पहली बार नेट टैक्सी ले रही थी। वो अपनी दो सहेलियों काव्या और मेघा के साथ थी, लेकिन जो हुआ उसने उसे डर से पत्थर कर दिया। टैक्सी का ड्राइवर एक गंजा आदमी था। अनन्या ने देखा उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक काव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। अनन्या डर गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अजीब बात थी, गंजे ने उस पर हमला नहीं किया। वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा। अनन्या के दिमाग में भागने का ख्याल आया। वो धीरे से दरवाजे के हैंडल तक पहुंची। गंजा स्टीयरिंग साफ कर रहा था। अनन्या ने धीरे धीरे हैंडल खींचा, लेकिन अगले ही पल कार का अलार्म चिल्ला उठा। गंजे का ध्यान उसकी ओर गया। उसकी आंखें शैतानी चमक रही थी। वो धीरे से मास्क पहनने लगा। जब अनन्या और उसकी सहेलियां होश में आईं, वे एक अंधेरे कमरे में थीं। चारों ओर दीवारें, कोई खिड़की नहीं। वे समझ नहीं पा रही थीं ये गंजा उन्हें क्यों अगवा कर लाया। अचानक दरवाजे की ताली खुली। गंजा एक कुर्सी लेकर अंदर आया। उसने जेब से रुमाल निकाला और कुर्सी को बारीकी से साफ किया। उसकी हरकतें एक सन की साफ सफाई प्रेमी की थी। वो कुर्सी पर बैठा, उसकी नजर लड़कियों पर टिकी। उसकी ठंडी नजरों ने अनन्या को असहज कर दिया। वो अपनी जीन्स खींचने लगी। गंजे की नजर मेघा पर अटक गई। वो अचानक उठा। उसने मेघा को जबरदस्ती बाहर खींच लिया। दरवाजा बंद कर दिया। बाहर मेघा की चीखें सुनाई दी। अनन्या डर से जम गई, लेकिन कुछ देर बाद गंजा मेघा को वापस ले आया। वो गुस्से में था। मेघा की जीन्स गीली थी। अनन्या समझ गई मेघा ने डर में खुद को गीला कर लिया। शायद यही उसे बचाने का तरीका था। लड़कियों ने भागने की योजना बनानी शुरू की। काव्या बोली, हम 3 हैं, हम उससे लड़ सकते हैं। लेकिन अनन्या को ये जोखिम भरा लगा। अगर हम हार गए तो क्या होगा। वे दरवाजे की झिरी से बाहर देख रही थी। तभी ताला फिर खुला। जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। वे डर से पीछे हट गईं। गंजा कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज अजीब तरह से नरम थी। वो बोला, डरो मत, और दरवाजा हौले से बंद कर गया। लड़कियों को लगा वो उन्हें डराना चाहता है, लेकिन तभी वो फिर आया। इस बार उसके कपड़े सामान्य थे। वो बोला, टॉयलेट साफ करो। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें चौंका दिया। मैं ये खेल खेल रहा हूँ क्योंकि तुम पवित्र भोजन हो। वो चला गया। लड़कियां उसके शब्दों का मतलब समझने लगी। मेघा बोली, ये आदमी पागल है, शायद इसके कई व्यक्तित्व हैं। वे सही थी। उस साधारण दिखने वाले आदमी के शरीर में 23 अलग अलग व्यक्तित्व थे। एक शैतानी औरत का व्यक्तित्व, एक मासूम बच्चे का व्यक्तित्व और एक मुख्य व्यक्तित्व जो मनोचिकित्सक से मिलता था। वो जानता था उसके व्यक्तित्व शरीर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया। रात को मेघा ने अनन्या को जगाया। अनन्या ने देखा गंजा दरवाजे पर पैर मोड़कर बैठा था। वो मासूमियत से हंस रहा था। उसके मुंह से बेवजह की बातें निकल रही थी। अनन्या समझ गई ये बच्चे का व्यक्तित्व है। ये भागने का मौका था। वो धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चे ने साफ मना कर दिया। वो दरवाजा बंद करने लगा। अनन्या ने हार नहीं मानी। वो बोली, मैंने एक राज सुना है। ये सुनकर बच्चा उत्साहित हो गया। वो छोटे छोटे कदमों से अनन्या के पास आया। उसने कान लगाया। अनन्या ने कुछ कहा। बच्चा गुस्सा हो गया। वो चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। भले ही अनन्या उसकी मदद ना ले पाई, लेकिन उसे एक अहम जानकारी मिली। ये कमरा जल्दबाजी में बनाया गया था। इसमें खामियां हो सकती थी। लड़कियों ने कमरे की तलाशी शुरू की। वे दीवारों पर हाथ मारने लगी। काव्या को छत पर एक कमजोर जगह मिली। उसने हाई हील उतारी और छत पर जोर जोर से मारा। कुछ देर बाद छत में छेद हो गया, लेकिन ऊपर लोहे की जाली थी। तभी गंजा आ गया। उसके शरीर पर टैटू चमक रहे थे। लड़कियों ने दरवाजा रोक लिया। काव्या ने जाली हटा दी। गंजा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो चला गया। काव्या पाइप में घुस गई, लेकिन तभी दरवाजा जबरदस्त धक्के से खुला। शैतानी व्यक्तित्व वापस आ गया था। काव्या पाइप के दूसरे सिरे पर पहुंची, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ पाइप और अंधेरा। गंजे की आवाज करीब आ रही थी। काव्या ने पास में एक लॉकर देखा। वो उसमें छिप गई। वो डर से अपना मुंह दबाए थी। गंजा वहाँ से गुजर गया। काव्या ने सांस ली, लेकिन उसे बाहर निकलना पड़ा। गंजे ने उसे पकड़ लिया। उसे एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। वो वापस लौटा। उसने छत का छेद ठीक किया। वो बोला, भागने की कोशिश छोड़ दो, वरना तुम्हें अलग अलग बंद कर दूंगा। अगले दिन जब अनन्या जागी, गंजा बदल चुका था। इस बार एक औरत का व्यक्तित्व था। उसने अनन्या के बाल संवारे, हर लड़की के सिर पर फूल लगाया। वो रसोई में ले गया। वो खाना बनाने लगा। उसकी हरकतें बेहद बारीक थीं। वो म्यूजिक सुन रहा था। मेघा को ये मौका भागने का लगा। वो चुपके से कुर्सी उठाकर गंजे की ओर बढ़ी। उसने कुर्सी उसके सिर पर दे मारी, लेकिन गलती हो गई। कुर्सी की चोट ने शैतानी व्यक्तित्व को जगा दिया। गंजा मुड़ा। उसके हाथ में चाकू था। वो मेघा की ओर बढ़ा। उसने मेघा को पेट में चाकू मारने की धमकी दी। उसे भी एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। अनन्या समझ गई भागने का मौका सिर्फ बच्चे के व्यक्तित्व के साथ है। जल्द ही मौका आया। रात को अनन्या नींद से जागी। गंजा बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। वो मासूम था। अनन्या ने उससे बात शुरू की। तुम्हें म्यूजिक पसंद है? बच्चा बोला, हाँ, और मुझे खिड़की के पास नाचना अच्छा लगता है। अनन्या ने कहा, मुझे म्यूजिक सुनने ले चलो। बच्चा खुश हो गया। वो अनन्या को एक कमरे में ले गया। उसने म्यूजिक चालू किया। वो नाचने लगा। अनन्या ने पूछा, खिड़की कहाँ है? बच्चा हंसा। उसने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, बस एक चित्र था। अनन्या टूट गई। वो समझ गई यहाँ से निकलना आसान नहीं। उसने बच्चे से मदद मांगी। बच्चा डर गया। वो बोला, वो शैतान मुझे मार डालेगा। अनन्या ने गिड़गिड़ाया। आखिरकार बच्चे ने एक वॉकी टॉकी निकाला। अनन्या ने बटन दबाया। दूसरी ओर किसी की आवाज आई। वो मदद मांगने ही वाली थी कि बच्चा घबरा गया।
उसने वॉकी टॉकी छीनने की कोशिश की। अनन्या ने उसे एक थप्पड़ मारा। गंजा अचानक चला गया। अनन्या फिर से वॉकी टॉकी पर चिल्लाई, लेकिन तभी गंजा लौटा। इस बार शैतानी व्यक्तित्व था। उसने वॉकी टॉकी छीन लिया। अनन्या को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। जब गंजा गया, अनन्या ने जमीन पर एक स्क्रू देखा। वो समझ गई ये उसका आखिरी मौका है। उधर गंजे का मुख्य व्यक्तित्व अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर शर्मा से मिला। वो टैक्सी से उसके घर पहुंचा। डॉक्टर शर्मा ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बस कुछ मिनट। गंजा उसे घर में ले गया। वो बोला, मेरे अंदर 23 व्यक्तित्व है, लेकिन अब 24वां उभर रहा है। ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ खास चीजें मांगता है। डॉक्टर शर्मा को खतरा महसूस हुआ। वो बोला, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दरवाजे पर अपना रुमाल छोड़ गया, लेकिन जिज्ञासा में वो एक कमरे में गया। वहाँ मेघा बंधी हुई थी। डॉक्टर शर्मा डर गया। वो चीखने ही वाला था कि गंजा पीछे से आया। उसने उसे बेहोश कर दिया। जब डॉक्टर शर्मा को होश आया, वो सोफे पर था। गंजा गायब था। उसने कागज पर महत्वपूर्ण जानकारी लिखी। तभी उसे पीछे से आहट हुई। वो मुड़ा। गंजा वहाँ था। उसका शरीर बदल चुका था। उसकी मांसपेशियां फूल गई थीं, नसें उभर आई थीं। उसकी सांसें जानवर की तरह थीं। वो डॉक्टर शर्मा को पीछे से जकड़ लिया। उसने अपनी बाहें कसनी शुरू की। डॉक्टर शर्मा ने फल काटने वाला चाकू उठाया। उसने गंजे को पीछे से मारा, लेकिन चाकू टूट गया। गंजा अटल था। वो धीरे धीरे डॉक्टर शर्मा को कुचल रहा था। डॉक्टर शर्मा दर्द में मर गया। उधर अनन्या ने स्क्रू से अपने कमरे का ताला तोड़ा। वो मेघा को बचाने गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, मेघा की लाश थी। अनन्या डर से पीछे हट गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो काव्या के कमरे में गई। वहाँ गंजा था। वो कुछ खा रहा था। अनन्या ने दरवाजा बंद कर लिया। वो ताला लगा चुकी थी। वो बाहर की दरवाजे की ओर भागी। तभी उसने मेज पर एक कागज देखा। उस पर लिखा था, उसका नाम पुकारो, मुख्य व्यक्तित्व लौट आएगा। अनन्या मुड़ी। वो डर गई। गंजा दीवार पर हाथों के बल रेंग रहा था। वो इंसान नहीं, राक्षस लग रहा था। अनन्या ने उसका नाम पुकारना शुरू किया। अमन, अमन। ये नाम उसकी माँ पुकारती थी। गंजा रुक गया। उसका चेहरा बदला। मुख्य व्यक्तित्व वापस आ गया। वो हैरान था। उसे कुछ याद नहीं था। वो डॉक्टर शर्मा की लाश देखकर समझ गया। वो बोला, मैंने ये किया। अनन्या ने मौका देखा। वो शिकारी राइफल ढूंढने लगी, लेकिन गंजे के 23 व्यक्तित्व एक एक करके उभरने लगे। वे चिल्ला रहे थे, हमारी बेटी को मत मारो। अनन्या जानती थी, अगर शैतानी व्यक्तित्व वापस आया, वो मर जाएगी। उसने राइफल उठाई। वो गोला बारूद ढूंढने लगी। उसे लॉकर में गोलियां मिली, लेकिन तभी 24वां व्यक्तित्व जाग गया। वो अनन्या को खींचने लगा। अनन्या ने राइफल में गोली भरी, लेकिन गंजा गायब था। वो पाइप के रास्ते उसकी ओर आ रहा था। अनन्या ने राइफल तान दी। उसने लाइट तोड़ दी। अंधेरे में वो गोली चलाने लगी, लेकिन गोली गंजे को नहीं लगी। उसके पास सिर्फ 2 गोलियां बची थी। वो एक लोहे के पिंजरे में छिप गई। वो राइफल ताने इंतजार करने लगी। गंजा आया। वो राक्षस गोलियों से नहीं डरता था। वो पिंजरे को हाथों से मोड़ने लगा। अनन्या ने गोली चलाई। गंजा जमीन पर गिरा। वो समझी वो मर गया, लेकिन वो गलत थी। गोलियां उस पर बेअसर थीं। गंजा उठा। उसने पिंजरे को हाथों से तोड़ दिया।